To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था उसके आगे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेट के सिलेबस में हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। जो नॉन टेक्निकल होता है वहाँ पर भी हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास इंग्लिश और एक होता है हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड। तो जो इंग्लिश का सेक्शन होता है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए हमने अपने ब्लॉग पे कुछ पोस्ट अपलोड करना स्टार्ट किया हुआ है। तो जो भी सिलेबस है हमारे पास इंग्लिश के लिए गेट में, वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कराएंगे अपने ब्लॉग पे। तो ब्लॉग का जो एड्रेस है आपके सामने यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाके भी आप हमारे ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप डेली बेसिस पे हमारे ब्लॉग पे विजिट करें एंड यहाँ पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो वीडियो लेक्चर में मैं कवर करा ही दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म। मैंने अपने फोरियर सीरीज़ के एक लेक्चर में आपको इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल के बारे में बताया था। वहाँ पे हमने देखा था अगर हमारे पास कोई इवन सिग्नल है एंड उसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास लिमिट्स हैं -∞ टू +∞। तो यहाँ पे हमारे पास इसे रिप्लेस करके हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इवन सिग्नल। लिमिट हम चेंज कर देते हैं फ्रॉम 0 टू ∞। तो अगर हमारे पास कोई इवन सिग्नल है एंड उसे हमें इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम लिमिट -∞ टू ∞, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इवन सिग्नल। लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगी फ्रॉम 0 टू ∞। ऐसा हम क्यों करते हैं ये मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ऑड सिग्नल है एंड यहाँ पे हम किसी ऑड सिग्नल को इंटीग्रेट करें लिमिट फ्रॉम -∞ टू ∞, या फिर उसके टाइम ड्यूरेशन में, तो यहाँ पे हमारे पास इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमें मिलता है 0। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम इस लेक्चर में यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं हम किस तरह से। इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल के अलावा हमारे पास कुछ और टाइप के सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि इमेजिनरी सिग्नल, रियल सिग्नल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों सिग्नल को भी समझना जरूरी है। रियल सिग्नल क्या होता है हमारे पास? रियल सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है। इसी तरह से इमेजिनरी सिग्नल हमारे पास ऐसा सिग्नल होता है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट यहाँ पे नहीं होता है। जिस सिग्नल में हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट्स होते हैं, उस सिग्नल को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सिग्नल है AT, तो ये एक रियल सिग्नल होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास सिग्नल है IAT, तो ये होगा हमारे पास एक इमेजिनरी सिग्नल। एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए हमारे पास एग्जांपल है e⁻⁻ क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था अपने फर्स्ट लेक्चर में फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं cos ωt -j sin ωt। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos ωt ये एक रियल पार्ट है एंड sin ωt j sin ωt ये एक इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सिग्नल होगा ये होगा एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल। अब यहाँ पे हम फाइंड कैसे करते हैं कि हमारा सिग्नल रियल होगा या इमेजिनरी होगा? तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। अगर हमारा जो सिग्नल होता है xt, ये सेटिस्फाइड करता है इस कंडीशन को xt = x स्टार ऑफ t, तो इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं रियल सिग्नल। यहाँ पे x स्टार ऑफ t का क्या मतलब है? यहाँ पे x स्टार ऑफ t शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ xt। तो जब भी हम किसी सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालते हैं और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास इक्वल मिलता है उस सिग्नल के, तो इस सिग्नल को हम बोलते हैं रियल सिग्नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल है AT। जब आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे तो हमारे पास सेम सिग्नल मिलेगा AT। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल होगा हमारे पास, ये होगा एक रियल सिग्नल। इसी तरह से हम इस सिग्नल को देख सकते हैं, ये एक इमेजिनरी सिग्नल है। कैसे? इमेजिनरी सिग्नल के लिए हमारे पास कंडीशन होती है xt = -x कॉन्जुगेट ऑफ xt। अगर कोई सिग्नल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो हमारा वो सिग्नल होगा एक इमेजिनरी सिग्नल। तो यहाँ पे हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AT का कॉन्जुगेट हमें मिलेगा AT, बट यहाँ पे I का जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमें मिलेगा -i है हमारे पास यहाँ पे आयोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है xt, ये इक्वल हो रहा है हमारे पास
एक्स कंजुगेट ऑफ टी के। तो यहाँ पे इस कंडीशन को ये जो सिग्नल है सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हमारा जो सिग्नल होगा ये होगा इमेजिनरी सिग्नल। एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल दोनों ही सिग्नल हैं, तो इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल। अब ये सारे जो कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन कंसेप्ट को यूज़ करके किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं चलिए वो भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया हुआ था। फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ ओमेगा से। एक्स ऑफ ओमेगा होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। लिमिट्स होती है हमारे पास फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, इसे हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ जे साइन ओमेगा टी। अब इस सिग्नल का मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास एक्स टी के साथ में, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा एक्स टी कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ एक्स टी जे साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसे इंटीग्रेट किया, लिमिट से हमारे पास फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम एक्स ऑफ ओमेगा को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने इसे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर दिया है। ये सिग्नल है हमारे पास रियल पार्ट एंड ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। अब क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं हमारे पास, चलिए वो भी देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि हमारे पास जो सिग्नल है एक्स टी, ये एक रियल सिग्नल है एंड यहाँ पे ये एक इवन सिग्नल है। अब इस सिग्नल के लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है एंड पता लगाना है कि हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो किस नेचर का होगा। मतलब हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा हमारे पास रियल एंड इवन सिग्नल के लिए वो है हमारे पास एक रियल एंड इवन सिग्नल, या फिर हमारे पास ऑप्शन हो सकता है ये है हमारे पास एक रियल एंड ऑड सिग्नल, या फिर हमारे पास ऑप्शन हो सकता है ये है हमारे पास एक इमेजिनरी एंड इवन सिग्नल, या फिर हमारे पास ऑप्शन हो सकता है ये है हमारे पास इवन एंड ऑड सिग्नल। तो इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं एंड गिवन हो सकता है हमारे पास एक्स डी जो है वो एक रियल एंड इवन सिग्नल है। तो रियल एंड इवन सिग्नल के लिए हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा। तो हम किस तरह से इसे फाइंड करते हैं, चलिए अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें गिवन है कि हमारा जो सिग्नल है वो है एक रियल एंड इवन सिग्नल। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इवन को। यहाँ पे हमें गिवन है एक्स टी एक इवन सिग्नल है एंड यहाँ पे कॉस ओमेगा टी हमारे पास इवन सिग्नल होता है, हमें पता है। तो जब भी हम इवन सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं इवन सिग्नल से तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है एक इवन सिग्नल। मैंने आपको बताया हुआ था अपने किसी लेक्चर में कि किस तरह से हमें इवन मल्टीप्लाइड बाई इवन इक्वल टू मिलता है इवन सिग्नल। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स टी हमें गिवन है इवन सिग्नल एंड साइन ओमेगा टी होता है हमारे पास एक ऑड सिग्नल। जब भी हम इवन सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं ऑड सिग्नल से तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है एक ऑड सिग्नल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इवन सिग्नल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो मिलती है हमें एक नॉन जीरो वैल्यू। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बट यहाँ पे आप इमेजिनरी पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एक ऑड सिग्नल एंड जब भी हम ऑड सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट मिलता है 0। तो ये जो पार्ट है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो इसे हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट बचेगा, तो रियल पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास रियल पार्ट बच रहा है एक्स टी कॉस ओमेगा टी, लिमिट है हमारे पास फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं जब भी हमारे पास गिवन सिग्नल होता है एक इवन सिग्नल तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट बच रहा है, इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास वो यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा हमारे पास वो डेफिनेटली यहाँ पे रियल होगा। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि हमारे पास जो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये इवन है या फिर ये ऑड सिग्नल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू मिल रही है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे इवन सिग्नल क्या होते हैं, ऑड सिग्नल क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर हमारे पास सिग्नल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है एक्स टी इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ टी, तो हमारे पास ये जो सिग्नल होगा ये होगा एक इवन सिग्नल। इसी तरह से अगर हमारे पास सिग्नल होता है एक्स टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी, तो ये जो सिग्नल होता है हमारे पास ये होता है एक ऑड सिग्नल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे भी जो ओमेगा है वो माइनस ओमेगा से रिप्लेस होगा एंड यहाँ पे हमारे पास ये कॉस ओमेगा टी हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी दोनों इक्वल होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा सेम सिग्नल। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है एक्स टी इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ टी। तो ये जो सिग्नल होगा हमारे पास ये होगा एक इवन सिग्नल। तो इस तरह के सिग्नल के लिए हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है रियल एंड इवन। तो क्वेश्चन में अगर गिवन है कि हमारे पास सिग्नल एक्स टी एक रियल एंड इवन सिग्नल है तो इसके लिए हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा रियल एंड इवन सिग्नल। इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे पास गिवन सिग्नल जो है वो है रियल एंड ऑड सिग्नल। तो इसके लिए हमें फाइंड करना है कि हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा। तो इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं इसे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है हमारा जो सिग्नल है ये है एक ऑड सिग्नल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑड को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक्स टी हमें गिवन है ऑड एंड यहाँ पे कॉस ओमेगा टी होता है हमारे पास इवन। तो ऑड मल्टीप्लाइड बाई इवन होगा हमारे पास एक ऑड सिग्नल। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स टी हमारे पास गिवन है ऑड सिग्नल एंड साइन ओमेगा टी होता है हमारे पास एक ऑड सिग्नल एंड ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड होता है हमारे पास हमेशा एक इवन सिग्नल। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं मैंने आपको बताया हुआ था। इवन सिग्नल को हम हमेशा कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा इवन सिग्नल को एक्स स्क्वायर एंड ऑड सिग्नल को हम हमेशा कंसिडर करते हैं एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड मतलब है एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड यहाँ पे हमें मिलेगा इसका रिजल्ट एक्स स्क्वायर विच इज़ एन इवन सिग्नल। तो इस तरह से जो है हम मल्टीप्लिकेशन हमेशा करते हैं ताकि हमारे पास गलती ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिग्नल हमें मिल रहा है एक ऑड सिग्नल एंड इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 0। तो जब हमारे पास गिवन है ऑड सिग्नल तो यहाँ से फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो रियल पार्ट है वो हमें मिल रहा है 0। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड यहाँ पे हमें सिर्फ मिलेगा इमेजनरी पार्ट क्योंकि ये एक इवन सिग्नल है एंड इवन सिग्नल का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो वैल्यू देता है। तो इसीलिए हमारे पास जो गिवन है कि हमारा जो सिग्नल है एक ऑड सिग्नल है तो इसके लिए हमें मिल रहा है इमेजनरी पार्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो यहाँ पे हमने लिखा इमेजनरी एंड ये इमेजनरी पार्ट हमारे पास रियल है या फिर इवन है। इसे हम किस तरह से चेक करेंगे तो इसे भी हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने पहले चेक किया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा बच रहा है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी जे साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होगा, ओमेगा को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ओमेगा से एंड देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का रिलेशन मिल रहा है। जब यहाँ पे हम एक्स ओमेगा को एक्स माइनस ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन ओमेगा टी भी हो जाएगा हमारे पास साइन माइनस ऑफ ओमेगा टी एंड साइन माइनस ऑफ ओमेगा टी इक्वल होता है हमारे पास माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिलेशन मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है कुछ एक्स टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये है हमारे पास एक ऑड सिग्नल। तो जब भी हमारे पास सिग्नल गिवन होगा रियल एंड ऑड सिग्नल एंड इसके लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा इमेजिनरी एंड ऑड। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है कि हमारे पास जो गिवन सिग्नल है एक्स टी ये है हमारे पास एक इमेजिनरी एंड इवन सिग्नल या फिर हमारे पास ये जो सिग्नल है वो है एक इमेजिनरी एंड ऑड सिग्नल। तो इसके लिए भी हमें फाइंड करना होगा कि हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा। तो प्रोसीजर सेम है, मैं यहाँ पे आपको करा के नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद से करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि हमारे पास इस तरह के सिग्नल का रिजल्ट जो है हमारे पास क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि जब हमारे पास गिवन था एक्स टी एक रियल एंड इवन सिग्नल तो इसके लिए हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके देखा एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिल रहा था रियल एंड इवन सिग्नल। इसी तरह से अगर हमारे पास गिवन है सिग्नल एक्स टी इमेजनरी एंड इवन सिग्नल तो इसके लिए जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा इवन एंड इमेजनरी सिग्नल। इसी तरह से रियल एंड ऑड के लिए हमने देखा था हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था इमेजनरी एंड ऑड। इसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो एक्स टी एक इमेजनरी सिग्नल है एंड ऑड सिग्नल है तो इसके लिए जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा रियल एंड ऑड सिग्नल। इसे याद करने के लिए मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ। जब भी हमारे पास सिग्नल गिवन होगा एक्स टी रियल एंड इवन
रियल एंड ऑड इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो इवन है या फिर ऑड है। जब भी हमारे पास सिग्नल गिवन होगा इवन सिग्नल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है सेम। अगर हमारे पास सिग्नल रियल है तो यहाँ पे हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी रियल मिलेगा। अगर हमारे पास सिग्नल इमेजनरी है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी हमें इमेजनरी मिलेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगर हमारे पास गिवन सिग्नल एक ऑड सिग्नल है तो यहाँ पे अगर हमारे पास रियल सिग्नल है तो यहाँ पे हमें मिल रहा है इमेजनरी सिग्नल, एंड यहाँ पे अगर हमारे पास इमेजनरी सिग्नल है तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एक रियल सिग्नल। तो ये एक सिंपल मेथड है, इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं, तो आपको सॉल्व करके देखना नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है आपको याद रखना है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।